खुदावंद यीशु मसीह के नाम में तमाम सुनने वालों की बहुत बहुत सलामती हो, तमाम बहन भाइयों की। और मैं आपसे दुआ रुबानी के हवाला से खुदावंद के हजूर में उसके इज़्ज़त और जलाल के लिए हम कलाम में से एक खुदावंद के हजूर दुआ रुबानी जो खुदावंद ने सिखाई वो दुआ, उस पर हम बात करना चाह रहे हैं। और पहला हिस्सा ये था कि हम खुदा को अपना बाप कहें। हालेलुया। ऐ हमारे बाप, यीशु मसीह ने हमें सिखाया। दुनिया में कोई किसी को ये सिखा नहीं सका, ये सिखा ही नहीं सका और ना ही कोई सीख सका कि वो बाप खुदा को अपना पर्सनल अपना बना सके, ऐसे अपना बनाए जैसे कि वो पहले कभी किसी का ना हुआ हो। यीशु मसीह ने अपना बनाने के लिए हमें सिखाया कि खुदा को अपना बनाओ, वो तुम्हारा बाप है, वो गैर नहीं। और ये सदियों पुरानी बात है। हम अगर अदन में बात करें तो ये कुछ ऐसा ही था, किसी दिन उस पर भी बात होगी। लेकिन अभी मैं आपको अगला हिस्सा दुआ रुबानी में जो लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह ने ये फरमाया मत्ती की इंजील में और उसके 6 बाब में कि जब तुम दुआ कर कहो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। हमारा जो बाप है वो आसमान पर है। एक बाप हमारा ज़मीन पर है, लेकिन एक बाप हमारा आसमान पर भी है। ये कैसी एक बात है कि हमारा बाप ये ज़मीन पर भी है, जो हमें हमारी वल्दियत जिससे जुड़ी होती है, और एक बाप हमारा आसमान पर भी मौजूद है। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम खुदा को भी अपना बाप कहो। जैसे तुम ज़मीन पर एक बाप है तुम्हारा, मैं तुम्हें बताता हूँ, तू जो आसमान पर है, आसमान पर भी तुम्हारा बाप है। तुम ज़मीन वाले को सिर्फ जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें वो बताता हूँ कि तुम्हारा बाप जो आसमान पर है। हालेलुया। वो आसमान पर है। एक हमारा बाप ज़मीन पर है जो हमें हमारी हम जो देखते हैं, मिलते हैं, जानते हैं, अपनी ज़रूरियात और अपनी ख्वाहिशात और अपने सारे मामलात अपने बाप के ज़रिया से हम देखते हैं कि हमारा बाप हमारे लिए वो सारे इंतज़ामात करता है। और ऐसे ही वो कहता है कि इससे बड़ी बात है कि हमारा बाप आसमान पर भी है। ऐसे ही कि बाप जो ज़मीन पर इतनी बड़ी हस्ती है, वो आसमान पर भी तुम्हारा एक बाप है। वो तुम्हें पालता है, बल्कि तुम्हारे बाप को भी पालता है, तुम्हारे दादा को भी परदादा को भी, नस्लों पुश्तों को पालता है। वो हकीकी बाप है जो सबका पालने वाला है। खुदा का बंदा पालूस रसूल लिखता है कि ज़मीन पर हर ख़ानदान उसके नाम से नामज़द है। हालेलुया। और उस बाप के बारे में खुदावंद यीशु मसीह हमें बता रहे हैं, तू जो आसमान पर है। अगला हिस्सा इसका ये है, तेरा नाम पाक माना जाए। आमीन। जब हम बाप को देखते हैं तो बाप सबसे बड़ा, ये है बाप का रुतबा कि उसकी इज्जत की जाए। और जिस बाप की इज्जत नहीं है, उस बाप का रुतबा ऐसा नहीं हो सकता कि वो बाप कहलाया जा सके। आज हम देखते हैं कि वालिदैन के नाफरमान बच्चे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो माँ बाप की इज्जत नहीं करते। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि जिस बाप को हम कहते हैं तू जो आसमान पर है, उसका नाम पाक है। और वो इतना पाक है कि उसका नाम ही पाक है। हालेलुया। उसका नाम ही पाक है, उसका पाक नाम है। यानी पाक का अगर कोई नाम है तो वो बाइबल के खुदा का नाम है। हालेलुया। पाकीज़गी का नाम खुदावंद खुदा कादर मुतलिक है। और वो जैसा यसाया 6 बाब की 3 आयत में कहता है, मैंने आसमान पर देखा और करूबीम जो जिनकी आवाज़ों से आस्तानों की बुनियादें हिल जाती हैं, ऐसी कुदरत और इख्तियार, इतने बड़े बड़े करूबीन के जिनको देखकर भी इंसान दहक जाता है, खौफ खाता है। खुदा की कुदरत अजमत को लिए हुए दिनों रात शब रोज़ हमेशा उसके हजूर में अपने आप को ढांपे हुए
उसके जलाल में वो यही पुकारते हैं, कद्दूस 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 रब्बुल अफ़वाज, तू जो था और है आने वाला है, तू ही सारी इज्जत और जलाल के लायक है। वो उसे इज्जत और जलाल देते हैं। और कैसे देते हैं? कहते हैं ये कुद्दूस है, इसका नाम है कुद्दूस, यानी पाक, पाक हस्ती, और तुमने उसका नाम पाक मानना है और ये सिखाना है, सीखना है कि उसका नाम पाक। अगर हम खुदा को जानते हैं, उसको बाप मानते हैं, तो उसके नाम की पाकीज़गी को जानने की बहुत 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 ज़रूरत है। यीशु मसीह ने फरमाया कि तुमने ये दुआ करनी है कि उसका नाम पाक माना जाए। और कैसे माना जाए? ये दुआ का हिस्सा है कि उसका नाम पाक माना जाए। हम ऐसी दुआ बहुत कम करते हैं कि अपने बाप, अपने खुदा के नाम को पाक माना जाए। और जब हम ये दुआ करेंगे तो इसका एक बहुत बड़ा असर होगा, और सबसे पहले आपकी मेरी ज़िंदगी में इसका असर होगा। और जब हम खुदा के नाम को पाक मानेंगे तो उसकी वो इज़्ज़त, वो उसका रोब, उसका दबदबा जो आसमानों के आसमानों में कायम है, हमारी ज़िंदगियों में भी कायम हो सकेगा। और हम उसको, करूबीम तो छुपाते थे मुंह, वो तो अपना मुंह छुपाते, डांपते थे। वो आसमानी मखलूकात उसके सामने खड़ी नहीं हो सकती, उसके हाथ सामने हाजिर होने से वो हिचकिचाते हैं। और लिखा है कि उसका इतना जलाल है कि कोई उसकी ताब तक नहीं ला सकता। लेकिन यीशु मसीह के वसीला से, उस दरमियानी, उस खुदा के उस जलाल और उस कुदरत के वसीला से जो इख्तियार उसने अपने बेटे यीशु मसीह को दिया है, उसके वसीला से हम उसको अपना बाप कहते हैं। और बाप कहकर उसके नाम को पाक ठहराते हैं अपनी ज़िंदगियों में। हालेलुया। जब हम अपनी ज़िंदगियों में उसके नाम को पाक ठहराते हैं तो ये कितनी बड़ी दुआ है। ये है दुआ, असल में ये है दुआ। हम जो दुआएं करते हैं, यकीनन हम दुआ करते हैं अपनी दुआ, लेकिन ये जो दुआ यीशु मसीह ने हमें सिखाई है, ये ना सिर्फ दुआ है बल्कि ये दुआ करने का तरीक़ेकार है। हमने अपने बाप को जलाल देना है, उसका शुक्र करना है, उसके नाम को इज्जत देनी है, क्योंकि वो पाक है। और पाक होने का ये मतलब है कि उसमें ज़रा रत्ती भर भी कमी नहीं। वो इतना पाक है कि उसका नाम ही पाक है, और उसकी ज़ात तो सारी पाकीज़गी का महवर है। सारी रास्तबाजी उससे निकली है और सारी पाकीज़गी उसी की बदौलत है। वो इतना पाक है और उसके नाम के साथ पाकीज़गी है। हम उसको बाप कहें, लेकिन कभी ना भूलें कि उसका नाम कितना पाक है। और उसके नाम की पाकीज़गी को हमेशा अपनी दुआओं में, अपनी ज़िंदगियों में याद रखना है कि वो पाक नाम वाला है। और उसके नाम को इज़्ज़त देना, उसके नाम की इज़्ज़त रखना और उसके नाम की इज़्ज़त को कायम करना और उसके नाम की इज़्ज़त को बढ़ाना एक फर्मा बरदार बच्चे का फ़र्ज़ होता है कि वो अपने बाप की इज़्ज़त बढ़ाए, उसके नाम पर कभी हर्फ ना उठने दे और उसके नाम को ऊंचा करे। यीशु मसीह ने ये फर्मा बरदारी हमें सिखाई कि अपनी दुआओं में खुदा की फर्मा बरदारी को लाओ और उसके नाम को पाक कहो कि उसका नाम पाक है और वो माना जाए। तुम भी मानो और यही दुआ करते रहो कि उसका ही नाम पाक माना जाए हर एक की ज़िंदगी में, पूरी दुनिया में। तुम्हारी वजह से तुम जो खुदा के बेटे हो, तुम जो बाप के बेटे हो, तुम ये मानो कि उसका नाम पाक माना जाए और उसके नाम से ये दुआ करो। और ये हक, ये इस्तेकाक और ये इख्तियार खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दिया है कि हम उसके नाम की शान बढ़ाएं और उसके नाम को इज़्ज़त दें, क्योंकि वो हमें इतनी इज़्ज़त देता है कि हमें खाक से उठाकर अपने फर्जंद बनाकर अपने हजूर में कायम करता है। इसलिए हमें भी उसकी लाज रखने की ज़रूरत है, उसके नाम को जलाल और इज़्ज़त और हशमत के साथ अपनी ज़िंदगियों में जानने की ज़रूरत है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे इस मैसेज के वसीला से। आमीन।